This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. इतने दिन बियर राज करने के बाद दोस्तों आज के दिन मार्केट में 12 बजे के बाद बुल का कमबैक होगा बोल के ये हिंट तो कल के दिन एफआईआईज और प्रोस जो है वो डाटा पे दे चुके थे और उसका क्लिप भी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कल के एनालिसिस पे जो पिन पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि पहला आप नीचे 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उससे पहले लर्निंग के लिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। कल के दिन ऊपर से निफ्टी का एक्सपायरी है तो अभी कभी उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मेरे भाई जो मैं देता हूं जैसे उस दिन 26,300 फाइनल सपोर्ट कहा था 10-15 पे और जब वो लेवल टूटा एक स्मूथ मोमेंटम देखने को मिला तो जब नीड होगा दोस्तों डेफिनेटली मैं अपडेट कर देता हूं। लेकिन आज के दिन मेरे भाई और सबसे पहले ये वीडियो ही डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का टेक्निकल एनालिसिस के लिए। निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। चलो मन करता है आपका ना करे सब्सक्राइब, बस ऐसे ही वीडियो देखेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों और कल सुबह जो वीडियो आएगा उसको अगर आपने मिस कर लिया है ना तो भाई पूरा दिन का आप जो रियल में मार्केट में होने वाला है वो आपने मिस कर लिया। बस आप देखिए कल इवनिंग का डाटा एनालिसिस में मैंने क्या कहा था। पहले तो फ्लैट ओपनिंग होगा, फ्लैट ओपनिंग होके जो व्यू बन रहा है दोस्तों लाइक कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पहला हाफ है वो एक डिप ले सकता है यानी कि थोड़ा सा नीचे जा सकता है और फिर सेकेंड हाफ या फिर 12 बजे 11 बजे के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। जो मैंने कहा आप सुन भी सकते हैं दोस्तों क्लियरली कल के दिन डाटा एनालिसिस पे हमने यही कहीं ना कहीं सही एनालिसिस कर लिया था और उसका पूरा रीजन अगर आप जाके देखोगे पूरे वीडियो में मैं कहा हूं कैसे एफआईआई इस लॉन्ग में है, कुछ कुछ सेगमेंट में कैसे प्रोज लॉन्ग में है, कुछ कुछ सेगमेंट में तो पहले मार्केट नीचे जाएगा उसके बाद वो लॉन्ग में जो है उस सेगमेंट में उसको कहीं ना कहीं फायदे में लाने के लिए दोस्तों एफआईआई और जो प्रोज हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं और मैंने क्यों कहा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि आज का डाटा तो आपको नहीं मिलेगा रात को। अब डाटा का वीडियो कब आएगा मेरे भाई? कल सुबह 7 बजे। लास्ट वीक आपको बताएं दोस्तों मैं न्यू सीरीज चालू किया था और लास्ट वीक हमने 4 वीडियो अपलोड किया सुबह, 4 प्री मार्केट एनालिसिस जहां पे एफआईआई और प्रोस का आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रेश जो डाटा आता है उसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं एवरी डे। हर एक डायरेक्शन से ही गया है दोस्तों, एवरी डे में कह रहा हूं। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल सुबह से फिर से ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक दोस्तों सॉरी फ्राइडे तक कहीं ना कहीं सुबह वीडियो आने वाला है प्री मार्केट एनालिसिस का तो फ्रेश डाटा के साथ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी आप टेक्निकल एंजॉय कीजिए, कल सुबह डाटा एंजॉय करेंगे, दोनों जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट यही निखर के आएगा और परफॉर्मेंस दोस्तों बिखर के आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं आज के दिन फ्लैट ओपनिंग हुआ, कल के दिन मैंने कहा था फ्लैट हुआ, 25,623 के नीचे गया, डाउन जाएगा मैंने कहा था वही हुआ, पहला आप नीचे जाएगा कहा था वही हुआ, 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है वही हुआ। और उसके पीछे क्या क्या रीजन है कल 21 मिनट का वीडियो था, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी से चालू करते हैं दोस्तों। कुछ भी आपने अगर होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। एंड 100 लाइक, ये लाइक टारगेट पूरा नहीं करना चाहिए। कल तो सैल्यूट है, पूरे साल में कभी इतना लाइक नहीं आया कल के वीडियो में जितना लाइक आया, 192 लाइक आया है दोस्तों। मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था बट आपने पॉसिबल करके दिखाया। तो कल का पहला व्यू अगर मैं बात करूं आउटलुक का तो बायर डोमिनेशन में कहूंगा तो कल फ्लैट ओपन होके 59,541 अगर ब्रेकआउट किया, 59,541 के ऊपर अगर गया दोस्तों तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन क्या है? आज के दिन अगर आप देखोगे पहला आप डाउन था जो हमने प्रेडिक्ट किया था, सेकंड हाफ 12 बजे के बाद ऊपर रहा जो हमने वो भी कहीं ना कहीं एनालिसिस किया था, उसके बाद मार्केट हुआ है साइडवेज, उसके बाद मार्केट एक रेंज बनाया है। तो ये जो सेकंड हाफ पे फ्लो आया है दोस्तों और फ्लो आने के बाद जो एक पॉज लिया है, जो एक ब्रेक लेके रेंज बनाया है मार्केट ने, कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हुआ और 59,541 जो आज का डे का हाई है उसको अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर दिया तो मेरे भाई अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है वो आपको कंटिन्यूशन बेसिकली देखने को मिल सकता है। तो पहला जो व्यू है दोस्तों वो तो आपको क्लियर हो गया। और एक बात यार, कल के दिन मार्केट अगर मान लेते हैं स्लाइटली गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे लाइक 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट का स्लाइटली गैप अप भी ओपनिंग हो जाता है, उसके बाद कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है 59,788 के ऊपर,
59,788 के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आके 59,788 प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, 59,739 प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन आप देख पा रहे हैं, कल के दिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम गैप अप ओपनिंग होके इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी कल के दिन अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके ब्रेक डाउन करता है 59,309 के नीचे, 59,309 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन शर्त यह है डाटा नेगेटिव आना चाहिए। मान लेते हैं, देखो डाटा क्या है कि अगर डाटा शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाता ना तब भी मैं वीडियो बना लेता, बट दोस्तों डाटा आता है रात को 9 बजे के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर डाटा ये फंसा भी सकते हैं भाई, आज जो अपमूव दिया ये कुछ गेम करने के लिए है और जब रात को 9 बजे डाटा आएगा वहां पे कुछ अलग गेम खेल के गए हैं। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कल के दिन अगर मान लेते हैं डाटा नेगेटिव आया तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ब्रेक डाउन करता है 59,309, अब इस लेवल के पीछे रीजन भी है 59,309। अगर आप लेवल को देखोगे दोस्तों प्रॉपर आप देखिए 59,309 कितना अच्छा आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं दोस्तों इस लेवल से सिर्फ रिजेक्शन ही आया है। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, ये लेवल प्रॉपर ब्रेकआउट करता है 12:30 पे, और जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा तो वो सपोर्ट बन गया था। जैसे ही डिप मारा डॉट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया है। तो कल के दिन सबसे पहले तो थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन वगैरह ओपनिंग होके 59,309 ये सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन किया तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है टिल 59,146 तक, क्योंकि ये नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो और भी डाउन। अगर डाटा नेगेटिव आया तो की मैं बात कर रहा हूं। देखो डाटा कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। मान लेते हैं कल के दिन डाटा पॉजिटिव आ गया, ये एग्जांपल लेते हैं, बहुत पॉजिटिव आया कल सुबह, तो भाई कल सुबह मैं आपको गाइड कर लूंगा कि अगर आज के दिन फ्लैट तो स्लाइडली गैप डाउन हो रहा है और नीचे अगर जा रहा है तो मत फंसना भाई, घूम के मार्केट ऊपर आएगा, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों सुबह का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, तो मिस मत करना, ठीक है। और पॉजिटिव डाटा आया तो भाई अच्छी बात है, फिर कोई टेंशन नहीं। और सुबह में वीडियो में एक फायदा होता है कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, मतलब एक पूरा सियोरिटिक मिल जाता है कि ओके हमें पता चल जाता है। वर्ल्ड मार्केट वगैरह देखते हैं और फ्रेश डाटा, वर्ल्ड मार्केट गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है क्या है फिर और क्या चाहिए। और जो कि लास्ट वीक आपने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया जब मैं 4 दिन वीडियो अपलोड किया सुबह, और आज के दिन सुबह क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी डाटा आ चुका था फ्राइडे के रात को, तो मैं वीडियो बना दिया संडे के दिन। तो सीधी बात है दोस्तों। बाकी गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो चलो मान लेते हैं प्लान सी की तरफ देखते हैं, अगर यहां से ह्यूज गैप अप ओपनिंग होता है 250 पॉइंट अबव समथिंग, तो दोस्तों थोड़ा आप डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है कि देखो यार, अगर यहां से बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो, क्योंकि आज के दिन जो स्ट्रक्चर दिया है ना आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों जो डाउन ट्रेंड था पिछले 2-3 दिन से, ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, वो पूरा डाउन ट्रेंड जो था दोस्तों उसको ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया है तो ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ दिखा। सेकेंड दोस्तों फॉर्मेशन अगर आप देख सकते हैं एंड में कहीं ना कहीं रेंज तो बनाया, और लास्ट जो कैंडल है वो रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग होता हुआ दिखा, और भी एक पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं। तो कल के दिन हो भी सकता है इस सेंटीमेंट को अगर देखा जाए, इस प्राइस एक्शन को देखा जाए, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कॉल के फेवर में अगर लिए होंगे और बड़ा गैप ओपनिंग अगर हो जाता है तो मेरे भाई थोड़ा डाउन साइड की तरफ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ से अगर ह्यूज गैप ओपनिंग होता है तो जो भी लोग कॉल वगैरह लिए होंगे उनके फेवर में अगर ओपनिंग होता है वो पहले कहीं ना कहीं एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। एंड सेकेंड बात यह है कि दोस्तों अगर बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो भी गया तो यहाँ पे जो सेलर है आप देख सकते हैं वहां से प्रेशर क्रिएट करेंगे वो सेलर और थोड़ा नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो इनिशियली थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आप देख सकते हैं। सो देखते हैं अगर बड़ा गैप ओपनिंग होता है तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे लोअर लो बना, एम पैटर्न वगैरह बना, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी चलते हैं दोस्तों ओआई एनालिसिस पे।
59,534 पे क्लोज दिया है दोस्तों। बैंक निफ्टी अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के हुआ एनालिसिस पे। तो हमारे कॉल राइटर हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 59,500 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट उसके आसपास। तो कॉल राइटर की बात करूं तो कुछ खास कॉल राइटिंग है नहीं। आज का अपमूव देख के डर के वैसे भी भाग गए। 59,500 एक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं जहां पे 50,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 59,500 अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं 59,300 इट्स ए क्लियर सपोर्ट जहां पे 89,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 59,300 दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्लियर हो गया। बाकी सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। सेंसेक्स का क्या हाल है, वो बेहाल करके रखा है दोस्तों। आज के दिन 12 बजे के बाद जो सरप्राइज तो नहीं था, मैं कहीं ना कहीं जब डाटा एनालिसिस नहीं था तो मैं कह रहा था कि भाई सरप्राइज सरप्राइज, बट अब ऑलरेडी हमें बताएं तो सीधी बात है दोस्तों। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर 84,019 के ऊपर गया, 84,019 के ऊपर अगर निकलता है तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि देखिए 84,019 जो लेवल है वो प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। 84,019 आप देख सकते हैं दोस्तों एक प्रॉपर सपोर्ट था। ये सपोर्ट इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस बन चुका था। तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेकआउट कर देता है 84,019 के ऊपर तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। ऊपर से 84,000 भी तो तोड़ेगा, तो वैसे भी 84,000 एक ग्राउंड लेवल है ही, तो उसके ऊपर थोड़ा पॉसिबिलिटी रह सकता है ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन का। मैं कह सकता हूं डाउन साइड की तरफ भाई रेंज बहुत बड़ा है यार, मतलब बहुत बड़ा डाउन साइड की तरफ, मतलब सीधी बात है। अब 83,486 जब तक नहीं तोड़ता ना तो डाउन साइड की तरफ मतलब उस टेरिटरी में ही हम नहीं जाएंगे। अब आप कहीं ना कहीं जो व्यू है वो एक्टिव ही नहीं होगा डाउन साइड की तरफ जब तक मैं कह रहा हूं 83,486 नहीं तोड़ता तो। क्योंकि इसके पीछे सॉलिड रीजन है। अगर आप देखोगे आज के दिन ओपनिंग होके जिस रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ, ओपनिंग होते ही जो सेलिंग प्रेशर आया उसको कंप्लीटली लाइक सेंसेक्स ब्रेकआउट करना है। जैसे ही टूटा ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो अब जब बेस बन चुका है, अब इसके नीचे आया तो ही डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। बाकी गैप अप पे दोस्तों व्यू सेम है जो मैंने लाइक बैंक निफ्टी में कहा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं लाइक कल के दिन सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।